जी नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के शानदार सबक में आपका फिर से इस्तकबाल है। आज हमारा सबक रहेगा सबक नंबर 139, पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। तो ये हमारा सबक रहेगा हस्बे मामूल। इसे हम जानेंगे कि माजी जारी मुस्बत सवालिया उर्दू में कहते हैं और अरबिक में इसको कहते हैं अलमाजी अलमुस्तमिर मुस्बितन इस्तेफामन, और इंग्लिश में और उसमें हिंदी में कहते हैं, है ना, कि भूतकाल जारी प्रश्नवाचक सकारात्मक। तो अब इसे हम देखेंगे। तो आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लाइक करा, शेयर करा, कमेंट करा अच्छे से अच्छा, और मज़ीद लोगों से भी उम्मीद है कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और उम्दा से उम्दा कमेंट करें। अगर आप लाइक नहीं कर सकते हैं तो डिसलाइक करने से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यकीनन आपके किसी भी तरह का, है ना, इम्प्रेशन हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए, और इसमें भी हस्बे मामूल हम यही देखेंगे। सबसे पहले फार्मूला देखेंगे कि सबक, हाँ, के सेंटेंस बनाने का फार्मूला क्या है। फिर उसके बाद हम कंजुगेशन देखेंगे शॉर्ट में। फिर उसके बाद कंजुगेशन पर एक ओवरव्यू डालेंगे। फिर उसके बाद डिटेल में हम कंजुगेशन को, है ना, इंग्लिश के साथ साथ उर्दू, अरबी, हिंदी तीनों लैंग्वेज में देखेंगे। और उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप समझ चुके होंगे, और ना समझें तो इसे बार बार लूप पर लगा कर देखें। इंशाअल्लाह सबक आपको सही समझ में आ जाएगा। जब भी आप हमारे सबक को देखें तो मुकम्मल देखें, शुरू से आखिर तक। इससे सबक के हर पॉइंट सामने आ जाते हैं। ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट रह जाए जिसकी वजह से आपको सबक के समझने में परेशानी हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह का नाम लेकर सबसे पहले दुआ करते हैं अपने सारे मुसलमान भाइयों के लिए जो दुनिया के किसी भी हिस्से में परेशान हैं। अल्लाह उनके ऊपर रहमत डाल दे, बरकत और मगफिरत और फरमा, और उनके लिए आसानी फरमाए। अल्लाह इस्लाम और अहले इस्लाम को बुलंद फरमा। और अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी भी तरह इंसान परेशान हाल है, अल्लाह उन सब की दुनियावी परेशानी को दूर फरमा और हिदायत नसीब फरमा, और उन सब लोगों का खात्मा जो हो ईमान पर हो, तौहीद पर हो और तेरी रजामंदी पर हो। तो आइए चलिए सबक अब हम शुरू करते हैं। तो सबक का नाम जैसे कि आपको मालूम हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है। माजी जारी मुस्बत सवालिया, अलमादी अलमुस्तमिर मुस्बितन इस्तेफामन, भूतकाल जारी, है ना, प्रश्नवाचक सकारात्मक। तो इसका स्ट्रक्चर वाज या वर है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस लास्ट में आपको क्या लगता है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है और क्वेश्चनेबल है और इंट्रोगेटिव है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। ये आप ध्यान रखिए। फॉर एग्जांपल विथ हम लोग स्टडी से बनाएंगे, स्टडी के वर्ब से ही हम सारी वेरिएशन क्रिएट करेंगे और फिर इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि वाज आई स्टडी, है ना, वाज आई स्टडी। तो ये सेंटेंस है। सबसे पहले वाज या वर, यानी वाज कहाँ लगाना है, वर कहाँ लगाना है, ये आप समझ जाएंगे कि जैसे आई, है ना, आई, ही, शी, इट, और कोई वन पर्सन नेम जैसे अमजद है, अकरम है, मरियम है, इनका नाम अगर है तो वहाँ पर वाज लगता है। बकिया जगह वर कहाँ लगता है, यू और वी के साथ और दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ वर लगता है ना। ये बातें याद रखें। फिर तो आप ये कंजुगेशन देख सकते हैं, है ना, शॉर्ट में। वाज आई स्टडिंग, वर यू स्टडिंग, वाज ही, शी, इट स्टडिंग, या अकरम, मरियम स्टडिंग, वर वी स्टडिंग, वर यू स्टडिंग, वर दे स्टडिंग, वर स्टूडेंट स्टडिंग, है ना, स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से है। अब इसको आप इसको फुल में देखें, ओवरव्यू देख सकते हैं। वाज आई स्टडिंग, वाज ही स्टडिंग, वाज शी स्टडिंग, वाज इट स्टडिंग, वाज अमजद स्टडिंग अरबिक, वाज मरियम स्टडिंग संस्कृत, वर वी स्टडिंग, वर यू स्टडिंग, वर दे स्टडिंग, वर दे
स्टूडेंट्स स्टडिंग वर द स्टूडेंट्स स्टडिंग इंडियन थियोलॉजी, है ना। तो इसमें इस तरीके से आप देख लिए हैं कि कैसे जुमलों को बनाया गया है ना। अब आगे देखिए डिटेल कंजे। वाज आई स्टडिंग द न्यूज़पेपर, क्या मैं समाचार पढ़ रहा था। हल कुन्तु अदरुसु अस्सहीफ़ा अल-यौमिया, क्या मैं रोजनामा अखबार पढ़ रहा था। वाज ही स्टडिंग मोरल स्टोरीज लास्ट नाइट, हल कान यदरुसु अल-क़िसस अल-अख़लाक़िया फिल अवान अल-अख़ीरा या फिल लैला अल-मादिया, है ना। लास्ट नाइट है, लास्ट टाइम है, अच्छा लास्ट टाइम। तो क्या वो इख्तितामी दिन में अखलाकी कहानियां पढ़ रहा था। वाज शी स्टडिंग एन इंडियन कल्चर बुक, क्या उसने भारतीय संस्कृत की किताब पढ़ रहा था। क्या वो भारतीय संस्कृत की किताब पढ़ रहा था। हल कान तदरुसु किताब अस-सक़ाफ़ा अल-हिंदिया, क्या वो भारतीय सकाफत की किताब पढ़ रही थी। वाज इट स्टडिंग, क्या वो पढ़ रहा था। हल कान तदरुस हल कान यदरुस, है ना। दोनों में से जो मुनासिब लगे मुज़क्कर मुअन्नस के हिसाब से वो होता है। वाज अमजद स्टडिंग द अरबिक, क्या अमजद अरबिक पढ़ रहा था, है ना। हल कान अमजद यदरुसु अल-लुग़ा अल-अरबिय्या। वाज मारिया स्टडिंग संस्कृत, क्या मारिया संस्कृत पढ़ रही थी। हल कानत मारिया तदरुसु अल-लुग़ा अस-संस्कृतिय्या। वर वी स्टडिंग पर्शियन, हल कुन्ना नदरुसु अल-लुग़ा अल-फ़ारसिय्या, क्या हम फारसी पढ़ रहे थे। वर यू स्टडिंग दी होली कुरान, क्या आप कुरान पाक पढ़ रहे थे। हल कुन्तुम तदरुसून अल-कुरान अल-करीम यौमियन, या आता है वाहिद के लिए हल कुन्ता तदरुसुल कुरान अल-करीम यौमियन। वर दे स्टडिंग द इस्लामिक हिस्ट्री, क्या वो इस्लामिक इतिहास पढ़ रहे थे। हल कान यदरुसून अत-तारीख़ अल-इस्लामी, क्या इस्लामी तारीख पढ़ रहे थे। वर द स्टूडेंट्स स्टडिंग इंडियन थियोलॉजी, क्या भारतीय छात्र धर्मशास्त्र पढ़ रहे थे। हल कान तुल्लाब यदरुसून अल-लाहूत अल-हिंदी, क्या तलबा भारतीय मज़ाहिब की तालीम पर लगे थे, पढ़ रहे थे। तो इस तरीके से हमारा ये सबक पूरा हुआ। आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे सेंटेंस को बनाया गया है। तरतीब याद रखें, सीक्वेंस याद रखें कि कब क्या रखना है ना। कि हेल्पिंग वर्ब कब हो जाता है, फिर सब्जेक्ट कहाँ आता है, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, फिर क्वेश्चन मार्क कहाँ आता है, ये सारी चीज आपको याद रखनी है। तो इससे आसानी से आप समझ सकते हैं। अब इसमें जमा के सीगे में अरबी के हिसाब से कई बार मैंने बताया है कि अंग्रेजी के हिसाब से अगर हम करें तो अंग्रेजी के हिसाब से हमें तर्जुमा करना रहता है, लेकिन अगर अरबी के हिसाब से हम करें तो हमारे सीगे चेंज हो जाते हैं। जैसे जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए अरबिक में अलग है, फिर जमा मुअन्नस हाजिर के लिए अलग है, और फिर जमा मुज़क्कर तस्निया और जमा मुज़क्कर, है ना, वो मुज़क्कर हाजिर वाहिद, मुज़क्कर तस्निया और हाजिर, मुज़क्कर जमा, जमा मुज़क्कर हाजिर, और फिर मुअन्नस वाहिद हाजिर, मुअन्नस तस्निया हाजिर और मुअन्नस जमा हाजिर। इन सब के 6 सीगे बनते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन सब के लिए सिर्फ एक ही है, और वो क्या है कि वर यू स्टडिंग, है ना, वर यू, बस ये 6 सीगे है। अरबिक के लिए 6 सीगे हैं, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए एक ही है, वर यू। वर यू में सारी चीज आ जाती हैं। और ऐसे ही गायब के लिए भी है वर दे। वर दे में जैसे मुज़क्कर गायब वाहिद, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, मुअन्नस गायब वाहिद, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब, ये भी 6 सीगे बनते हैं। लेकिन है ना, इन वाहिद को छोड़कर ही और शी लगता है, लेकिन जमा के लिए जो भी आता है वो सिर्फ एक ही है, वर दे, है ना, वर दे। जैसे वो 2 औरतें या वो सब औरतें, वो 2 मर्द या वो सब मर्द, इन चारों सीगों के लिए क्या आता है, वर दे आता है। तो लिहाजा इस तरीके से आप समझ गए हैं कि कैसे हमें यूज़ करना है।
تو آپ اس کے اوپر پریکٹس کرتے رہیے، لکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، بڑھتے رہیے اور ترقی کرتے رہیے. تو انشاءاللہ آپ کی میں جو بناؤں گا ہے نا صیغہ، تو اس کو تفصیل سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. عربک کے صیغے کو اس میں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی، ہے نا. وہ اس سے بہت فائدہ رہتا ہے تاکہ آپ کو دھیان رہے گا. آپ پریکٹس کریں، پریکٹس ہے نا، پریکٹس جتنی کریں گے اور جتنا زیادہ مشق کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے مفید ہے. اب میں نے اسٹڈنگ سے بنایا ہے یہ کنجوگیشن، تو آپ اس طریقے سے 10 20 30 40 50 ورب کو لے کر آپ یہ پریکٹس کرتے رہیں، ایکسرسائز کریں اور وہ کمنٹ میں دکھائیں آپ میں سے کون ہے جو فل کنجوگیشن جس طریقے سے میں نے بتایا ہے وہ اگر کوئی بتائے گا تو اس کو انعام سے بھی نوازا جائے گا. اور آپ لوگ ایسا کریں اور ضرور ہماری ٹیم آپ کے پاس پہنچے گی اور آپ سے کسی بھی طریقے سے بات کر کے آپ تک آپ کو انعام پہنچائے گی. تو بس اتنا ہی، اور پھر ملتے ہیں ہم انشاءاللہ اگلے شاندار سبق میں. جب تک کے لیے آپ لکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، ترقی کرتے رہیے اور صحت و عافیت میں رہیے اور ہے نا ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے رہیے. بس اتنا ہی، اب پھر ملتے ہیں ہم کسی دوسرے شاندار سبق میں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.